हयात आपा, हयात आपा, हयात आपा। हयात आपा किचन में काम कर रही हैं। क्या तुम वो मशीन में ले जाकर रख सकती हो? जानती हूँ उरूज के काम कर रही हो, लेकिन बच्चे को देख के मदद कर दो। ठीक है। जरा मुस्कुरा दो, ये कैसा मुंह बना रखा है? मेरा मूड पहले से ही खराब है। क्या हुआ? लगता है तुम्हें उरूज ने डांटा है। नहीं, मेरा अपना मसला है। तुम मुझे बताओ, मैं मशवरा दूंगी। बिजनेस वुमेन हूँ मैं। एक बंदा है, कभी इतना एक्साइटेड होकर मिलता है तो कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे जानता ही नहीं है वो। शायद वो शर्मीला हो, तो तुम पहल कर दो। की तो थी। क्या किया? ये समझ लें कि मैंने उसे अपने स्टाइल में डरा दिया, लेकिन वो अभी मुझसे दूर है। अपने दिल की सुनो। मुस्तफा और मुझे देखो, कभी हार नहीं मानी, तुम भी नहीं मानो। ठीक है। हाय मेरे शेर, क्या हुआ? हाँ, हाँ कहो अपू। अल्लाह का शुक्र है। अलिफ, कहाँ थी तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? शायद मैं अवेलेबल नहीं थी, ऐसा हो सकता है ना। मानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, मैं क्या करता, वो बीमार थी। मरियम को जो वाहिद बीमारी है वो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। अपू, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई। जाना मेरी मजबूरी थी। अलिफ, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो। हाँ ठीक है, मगर जब भी फोन बजता है तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। वो अब ठीक तो है ना? कोई इशू तो नहीं है? हाँ वो ठीक है। जरा देखो यार, तुमने कहा था मैं देर से आऊंगा, उसने कहानी लिखी और खेल गई। मेरी जान अलिफ, नाराज होना तुम्हारा हक है। याद है ना क्या तय किया था हम दोनों ने, कि अपना रिश्ता छुपाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं अब बहुत बेजार हो गई हूँ। ठीक कह रही हो। यकीन करो मैं आ ही रहा था। मैं तुमसे वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं अब भी बहुत नाराज हूँ तुमसे। शादीशुदा आदमी के साथ रहना ऐसा है जैसे किराए की गाड़ी चलाना। रोज रोज शाम को गाड़ी मालिक को वापस करनी पड़ती है। हमारा भी तो ऐसा ही हाल है कुछ। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे तकलीफ होती है। किस शादी की बात कर रही हो? तुम जानती तो हो सब कुछ। जरा हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम मुझे सोचने देते ही कहाँ हो। नाराज रहो, बात मत बंद करो। मेरी कॉल लाजमी अटेंड किया करो। ठीक है, लेकिन मुझे रिलैक्स होने की बहुत जरूरत है, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है अलिफ। शुक्रिया। शुक्रिया आपा, मजे से पिए। नायला ने कितना अच्छा बोला अम्मी। बिल्कुल। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी उस पे हैरत होती है। उसने जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। देखो ना, अपने शौहर की बेइज्जती करने के बजाय कैसे उसकी तारीफ करती है। शाबाश है नायला पर, कमाल कर दिया उसने। क्या आप मुझे कुछ समझाना चाह रही हैं अम्मी? मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगी? क्या रूहान और मुस्तफा एक जैसे हैं? अच्छा खैर, भूल जाओ सब पुरानी बातों को। अल्लाह नेक हिदायत दे। आमीन। अल्लाह करे तुम्हारा भी घर बस जाए मेरी जान। देखो, अब ये चैनल वगैरह के बारे में सोचना भी मत। ये ख्याल आपके जहन में कहाँ से आ गया अम्मी? बस यूं ही सोच लिया, इसीलिए कह दिया तुमसे। तुम मेरी बात को संजीदगी से लेना समझ गई। तुमने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी थी। देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है अम्मी, मुझे मालूम है, बार बार कहने की जरूरत नहीं। अब ये टॉपिक खत्म कर दे प्लीज। खत्म कर दिया बेटा, ठीक है? अम्मी, कल सुबह नाश्ते की टेबल पर नहीं आ सकूंगी मैं। क्यों, क्या कोई मसला हुआ है? कोई मसला नहीं, सुबह कुछ काम करने हैं, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी बस। अच्छा ठीक है। मैं मेहमानों के आने तक अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी, जरा आराम कर लूँ, थक गई हूँ। ठीक है, जाकर आराम कर लो। या अल्लाह, मेरी बेटी तेरे हवाले है। रम्मी से इसकी हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जुल्कर।
भाई नायला बच्चे को सुला रही थी तो मैं दरवाजा खोलने आ गया। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भाई एक तरफ वो बच्चे का ख्याल रख रही है और दूसरी तरफ वो क्रीम वाला काम, कसम से वो बहुत मेहनत कर रही है। उसने आज लॉन्चिंग पर मेरी बहुत तारीफ की, कसम से उसने मुझे रुला कर रख दिया। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तो फिर तुम आए क्यों नहीं जुल्कर? भाई अगर मैं आ जाता तो घर का ख्याल कौन रखता? बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने मुझे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने बताया कि वो मुझ पर कितना यकीन करती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे फख्र है उस पर। बाबा ने भी कभी ऐसा नहीं कहा और मेरे घर वाले भी हमेशा मेरी खामियां ही देखते रहे। उनकी बातों को दिल पर ना ले भाई, पुराने जमाने के लोग हैं। वो समझते हैं कि अपने बच्चों पर तनकीद करेंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन हम में कोई कमी ना हो तो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। लोगों की बातों ने और घर वालों की हर वक्त की तनकीद ने मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। ठीक कह रहे हैं भाई, मगर अल्लाह ने आपको नायला जैसी बीवी भी तो दी है ना। वाकई मैं नायला को पाकर बहुत खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। उसी की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है। बहुत शुक्र है भाई, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप दोनों को कभी जुदा ना करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चले भाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो गर्ल्स, अब दिखा दो इन्हें, ट्रॉफी हमारी है, वी आर द चैंपियंस। चलो आ जाओ। शारिक बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये सिग्नेचर जर्सी मिल गई। अरे शुक्रिया कैसा। और तुम्हारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारी ही लड़कियां बहुत प्यारी थी। है ना, मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ। हम कई सालों से स्पॉन्सर हैं, अब तो हम फैमिली जैसे हो गए हैं। यकीनन सब बहुत रिस्पेक्ट करती हैं तुम्हारी। मैं भी करता हूँ। तो तुम रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ। जबरदस्त। अजलान, आज रात तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, रसूल साहब से माफी मांग लो और मामला खत्म करो। बाबा वो बात बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, अब माफी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्यों जरूरत नहीं? जनाजे के दिन तुमने अपनी बीवी के बाप पर हाथ उठाया था। उन्होंने मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो क्या करता बाबा, बैठकर देखता मैं? अजलान, रसूल साहब उसके वालिद हैं। माना उनका बेटी पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन उरूज की भी गलतियां हैं। तुम्हें बाप बेटी के बीच नहीं आना चाहिए था। ऐसे दोनों खानदानों के बीच नाराजगी अच्छी नहीं। उनसे मिलकर माफी मांगकर खत्म करो सब। ठीक है बाबा। तुम ये मेरे लिए नहीं अपनी बीवी के लिए करोगे, पता नहीं क्यों नाराज हो। कहा तो है, ठीक है, समझ गया मैं। वही करूंगा जो आप कह रहे हैं, हमेशा की तरह। क्या हो गया इसे? पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों आ गई इसमें। जबरदस्त गर्ल्स, वेरी गुड। तुम्हें वाकई वॉलीबॉल पसंद भी है? बिल्कुल, हमारे यहाँ फुटबॉल के बहुत ज्यादा फैंस हैं, लेकिन मुझे लगता है वॉलीबॉल भी बहुत पसंद किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत जबरदस्त। कमाल कर दिया इन लोगों ने तो। वाह भाई, शाबाश गर्ल्स, शाबाश। अच्छा तो तुम भी हमारी टीम की फैन निकली भाई, वाह। ऑब्वियसली। क्या बात है गर्ल्स, शाबाश, सुपर। मैंने आपको बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। रसूल साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी थी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ। वो बात गुजर चुकी है, अब उसे भूल जाओ। तुम जानते हो, उस दिन हम सब बहुत अफसरदा थे, इसलिए ऐसा हो गया। अल्लाह हमें शैतान की शर से बचाए। आमीन आमीन। उरूज, कैसी हो तुम? अभी तक ठीक हूँ। ऐसा क्यों कहा तुमने? तो और क्या कहूँ मैं अज़लान? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे हम तुमसे पत्थर उठवाते हैं। हमेशा की तरह आज भी आप गलत समझ रही हैं।
क्या बात है बेटी? क्या कोई मसला है? नहीं, मसला कोई नहीं, बस थोड़ा फर्क है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। दरअसल आपकी बेटी रसूल साहब हर बात पर जिद करती है, लेकिन वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगी। वैसे बात जिद की नहीं है, सच की और कंट्रोलिंग की है। वैसे हमारे माँ बाप ने भी अच्छी परवरिश की है। हमें दूसरे की अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी सब इग्नोर किया जाए। क्यों रसूल साहब? सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ अच्छा लगे तो ना। नायला, तुम अपनी क्रीम के बारे में बताओ। उसका नाम मूसा क्रीम्स है। ये मैंने और मुस्तफा ने मिलकर बनाई है। मुस्तफा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं एक्ट्रेस बनने का सोच रही थी और असिस्टेंट बन गई। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। हम बहुत मजे करेंगे, बस रिलैक्स रहो। अच्छा हुआ कि वो कमर्शियल नहीं बना, बहुत अच्छा हुआ। क्यों मम्मी, एक्टिंग भी तो एक प्रोफेशन है। है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे अपनी नवासियों के लिए पसंद नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ क्या बात है। इन्हें फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे माशरे में स्क्रीन पर आने वालों के बारे में अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब आप चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। अब क्या कर सकते हैं? तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें जो इस तरह की सोच रखते हैं। बिल्कुल, अगर हम सब ये फैसला कर लें कि दूसरों पर फतवे लगाना छोड़ दें तो फिर हर चीज बेहतर हो सकती है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, कुछ बातें जानती हूँ और उन पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम मुझसे इख्तिलाफ करो, मगर मैं अपनी राय का इजहार करने में आजाद हूँ। बिल्कुल। अरे मेरी सुमैया आंटी को नाराज मत करें। हाँ, इनको बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहिए। सुमैया साहिबा, सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन आप ठीक कहती हैं। वैसे हाँ, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि शारिक और दुआ की बहुत बन रही थी। वो दोनों पहले कभी मिले थे क्या? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। बात यह है, मैंने शारिक को रमीज के साथ बैठे हुए बातें करते हुए देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था दुआ के लिए बेहतरीन है, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि उनकी पहले ही मुलाकात हो चुकी है। असल में बात यह है कि नायला भाभी ने ही सारी गड़बड़ की है। उन्होंने ही दुआ और शारिक भाई को आपस में मिलवाया था। बात बस इतनी सी ही है। हो, अगर नायला शामिल है तो मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मगर ये क्रीम वाला काम नायला के लिए बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले वो फजूल दिमाग चलाती थी, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था करने को। मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही कहा। वो इतनी बिजी हो जाए कि उसे कुछ करने की फुर्सत ना मिले। काश ऐसा हो। ये तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी स्पॉन्सरशिप थोड़ी दी थी। ओह लीना। अरे शारिक, खुशामदीद, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? हम ठीक हैं। मरजान, तुम कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तारुफ करवाता हूँ, ये दुआ है। हेलो, मैं लीना हूँ। मिलकर खुशी हुई। मरजान, नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया। चलो हम फिर मैच के बाद बात करते हैं। तुम्हारे लिए नई ख्वाहिशात। थैंक यू, सी यू। ये दोनों तो काफी फेमस कपल हैं। हाँ वाकई में। यानी मैं लीना को जानता हूँ, वो एक्ट्रेस है ना, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इतनी पॉपुलर है। बहुत फेमस हैं। असल में मरजान का बड़ा भाई मेरा क्लास फेलो था, ये मुझसे छोटा है। इसी जरिए से हमारी लीना से मुलाकात हुई। वो बहुत प्यारी है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यानी देखने में प्यारी है। तुमसे ज्यादा प्यारी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी। आज का मैच सिफा सिजिल होल्डिंग के सीईओ शारिक सिफा सिजिल ने जीता है। ये क्या है शारिक? ये तुमने क्या किया? मुझे लगता है ये तालियां तुम डिजर्व करती हो। नहीं, क्यों? मैं स्पॉन्सर थोड़ी हूँ, स्पॉन्सर तो तुम हो ना। लेकिन तुमने जितनी तकलीफें और दुख बर्दाश्त किए हैं, उसके बावजूद तुम्हारी खुशी और जिंदा दिली कम नहीं हुई, इसलिए ये सारी तालियां तुम्हारे लिए हैं।
हाँ तो चलो गर्ल्स, एंजॉय योर डे। मैं समझ सकती हूँ आप दोनों अकेले रह गए हैं। फसीला के गुजर जाने के बाद आप लोग बिल्कुल ही टूट गए। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बहुत तकलीफें झेली। ये बहुत मुश्किल वक्त है, मगर वो कहते हैं ना कि तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा इस वक्त तन्हाई से गुजर रहे हैं और ये आसान नहीं। मैंने अपनी जिंदगी फजीला के नाम कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उसकी देखभाल भी की, मगर जो अल्लाह को मंजूर था वो तो होना था। उसकी इतनी ही जिंदगी थी। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। जैसा मैंने कहा, तन्हाई बहुत मुश्किल है, ये हर कोई नहीं सह सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या किया जा सकता है? उरूज, क्या तुम चाहती हो बाबा अकेले रहें? हाँ बिल्कुल नौमान। वैसे मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? बेटा, हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे थे बस। बिला वजह ऐसी बातें नहीं होती, कोई वजह होती है। बस करो, बहुत हो गया। क्यों बस करूं मैं? क्या मतलब है इस बात का कि आपकी जिंदगी में कोई और भी है बाबा? बेटी, हम बाद में बात करेंगे, अभी वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। बाद में बात क्यों करेंगे? हम एक ही खानदान तो हैं। अम्मी के इंतकाल को 40 दिन भी नहीं हुए, आप तन्हाई की शिकायत कर रहे हैं। अच्छा बस ठीक है, बीच में मत बोलो। उरूज, बेहतर होगा कि तुम आराम से बात करो। तो फिर मुझे मजबूर क्यों किया? मैं कुछ पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई है बाबा? बिल्कुल। और वो आसूदा साहिबा है। क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये अपने बाप से फिर से थप्पड़ खाएगी। नायला चुप रहो। बात को मजीद मत बढ़ाओ बेटी। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें आप लोग। चलें, यहाँ से जा सकते हैं आप लोग। उरूज, बहुत हो गया। तुम चुप रहो। तुम भी कुछ कम नहीं हो नौमान। दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो। बात सुनो, बाबा से तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। नुमान, असलान तुम खामोश रहो। बेटी अब बस भी कर दो, फजूल का तमाशा मत करो यहाँ। तमाशा तो अब होगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी औरत मेरी अम्मी की जगह ले। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बेटी बेटी छोड़े, अब जाए यहाँ से। चली जल्दी करें। अब्दुल्ला साहब, मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। या अल्लाह तो खैर कर। देखो जरा। अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? अच्छा आओ ना। मुस्तफा, पता चला कि उरूज वाकई एक सर्टिफाइड पागल है। फजूल बातें बंद करो, समझी नायला? हाँ वाकई इंतकाल के बाद किसी और औरत को कबूल करना बिल्कुल आसान नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा है तब भी तुम कुछ नहीं बोले थे। अब मेरा मुंह मत खुलवा देना। ये उरूज और अजलान कहाँ हैं? अम्मी, उरूज अपना नर्वस ब्रेकडाउन अपने कमरे में जारी रखेगी, तो अजलान उसके पीछे गया है। अब्दुल्ला साहब, मैं बता रही हूँ, उरूज मेरे बेटे को पागल करके रख देगी। ये सब तुमने किया, तुम्हारा काम है। अब शिकायत क्यों कर रही हो? ये सब बातें तुमने ही उरूज के दिमाग में डाली है। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। आप हर बार यही बात दोहराते हैं, जैसे कि मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे क्या मालूम था ये लड़की ऐसी निकलेगी। उसने तो हमें पागल करके रख दिया है। खैर, जो होना था हो चुका। अब तुम उनके बीच में मत पड़ना। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी। उसकी माँ को मरे भी थोड़ा टाइम हुआ है और उसके बाबा ने साफ साफ इरादा जाहिर कर दिया। जाहिर है वो तो यही रिएक्शन देगी ना। अभी उसे थोड़ा वक्त दीजिए अम्मी। तो मैंने क्या कह दिया? हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हर इंसान मुख्तलिफ ज़हनियत का हामिल होता है। क्या हो गया तुम लोगों को? सब उरूज के हिमायती बन रहे हो मेरे सामने। ऐसी बात नहीं, हम उरूज के हिमायती नहीं बने अम्मी। हम तो बस आपको समझा रहे हैं। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, कसम से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सर फट रहा है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। देखो बच्चों, अपनी माँ से आराम से बात करो। अपनी गलती फौरन मान लेना कोई आसान काम नहीं होता। और तुम अजलान का ख्याल रखना। अभी सोने का वक्त है, मैं सुबह देखता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। गुड नाइट। पता नहीं किस औरत के बारे में बात कर रहे थे। अरे इग्नोर करो ना, उनकी बातों को बेध्यानी में बोल दिया होगा। ये क्या कह रहे हो? अजलान, उन्हें एहसास नहीं। अम्मी के इंतकाल को अभी दिन ही कितने हुए हैं। बस इतनी ही मोहब्बत थी उन्हें अम्मी से। अच्छा बस तुम तो थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ ना।
असलान मैं नहीं हो सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये। शायद तुम अपने बाबा के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तुम कर सकते हो, क्योंकि ये सारा पैसा बिजनेस उन्हीं का तो है। तो जाहिर है बर्दाश्त करोगे। बस अब बहुत हो गया। अगर मैं खामोशी से सुन रहा हूँ ना उरूज, तो गलत फायदा मत उठाना। सच बोल रही हूँ। बाप के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? उन्हें कुछ बोल सकते हो तो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि सबसे मुझ पर क्या गुजर रही है? असलान, तुम सिर्फ अपने बाबा का चुपचाप हुक्म मानते हो, है ना? और अपनी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हो। बात सुनो, प्रॉब्लम मेरी फैमिली में नहीं है। तो फिर मेरे मामले में भी बोलने की जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो? आपकी इजाजत हो तो थोड़ी हवा खा लूं? अजलान, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, क्या वो ठीक है? जानती हो तुम्हारी इन हरकतों से क्या दिख रहा है मुझे? जितना नजरअंदाज करता हूं ना मैं तुम्हें, उतनी ज्यादा जलालत करती हो। मैं बिल्कुल भी अंधा नहीं हूं। एक बात बताऊं, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे ही वक्त से गुजर रही थी जब तुम मेरी जिंदगी में आए। तो मतलब मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं ना? हाँ, कहा जा सकता है कि तुम सही वक्त पर आए हो, या शायद मैंने खुद को यही तसल्ली दी हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, वही बताएगा कि सच क्या है। मेरा दिल एक बार मुझे धोखा दे चुका है, इसलिए मैं अब इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मुझे यकीन है कि उसे अच्छी तरह सबक मिल गया होगा। जब तुम्हारा दिल घबराता है तो उस वक्त तुम क्या करते हो शारिक? खुद देख लो। Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Duyduğum iki sözün biri yalanken seni kim böyle sakladı? Anlamadım daha önce nelere yıprandığını. Sorun bende mi anlamadım. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canınla, bu yollardan geçemem. Ben bilmem unutmayı, ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla, sana esir canınla, geçemem. Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Duyduğum iki sözün दुआ, मुझसे में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो।
और जब गुस्सा नहीं होता तब तो बहुत ही प्यारी लगती हो। Nelere yıprandığını मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो और हमेशा साथ रहोगी और जल्दी मेरे बच्चों की माँ बनोगी। biz bu aşkla göklere मेरी जान, duyulmamış düşlere kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Biz bu aşkla göklere duyulmamış düşlere kirlenmemiş hayallere uçacaktık. Ben bilmem unutmayı ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla sana esir canımla bu yollardan geçemem. Ben bilmem unutmayı ben bilmem. Yüreğimde ağırlığınla sana esir canımla bu yollardan geçemem. Biz bu aşkla göklere duyulmamış düşlere kirlenmemiş hayallere uçacaktık. समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती नमीज, बस हम मुख्तलिफ हैं। तो भरोसा करती हो। जाहिर है करती हूँ, मेरा मतलब तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त कर सकते। यानी ये वाकई ये एक अच्छा इंसान होने की निशानी है या नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आम इंसान को वैसे ही होना चाहिए, है ना। मैं तुम्हारे साथ होने वाली नाइंसाफी की बात नहीं कर रही। जब किसी और के साथ गलत होता है तुम खामोश नहीं रहते, मैं बस वो कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं बस कोशिश करता हूँ। बात मुख्तलिफ जिंदगियों की है। तुम एक बहुत ही आजाद पसंद इंसान हो और मैं रिवायात पर चलने वाली औरत। मतलब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे नाइट क्लब नहीं ले जा सकते, मैं उस तरह की नहीं हूँ, मैं नहीं चल सकूंगी। और रमेश तुम भी मेरी जिंदगी के साथ नहीं चल पाओगे। तुम्हें ये कैसे पता नूर, क्या तुमने देखा है? मैं वो इंसान नहीं था, ठीक है। तुमने मेरे साथ कभी कोशिश नहीं की, ये सिर्फ कयास आराई है। हो सकता है हम मुख्तलिफ हो, लेकिन शायद फिर भी सब ठीक चल जाए। अरे रमीस, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हेलो। मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है। क्या हुआ? ये बस मेरी एक पुरानी जानने वाली कॉलेज की एक फ्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। एक एक करके मेरी जान पहचान के लोग आते ही जा रहे हैं। माशाल्लाह, वो देखो सामने। क्या बेशर्मी है, ये तो अब इकट्ठे घूम फिर भी रहे हैं। तो तुम मत देखो ना उस तरफ, क्या पता दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो। नाश्ता भी तो करने आ सकते हैं ना। कम ऑन एलिफ, सब नजर आ रहा है। चलें क्या? हम यहाँ से क्यों जाए नूर? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जिसे मसला है वो यहाँ से जाए। रोहान रुको। सलाम क्या रुको।
अस्सलामु अलैकुम। तुम दोनों खड़े क्यों? आओ हमारे साथ बैठो, चाय पीते हैं। रमीज, फजूल बातें मत करो। रोहान, चलो, इनसे बात मत करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रोहान, अपनी हद में रहो। मुझे शर्म आनी चाहिए? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद भी इल्जाम मुझ पर ही दे रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सब नजर आ रहा है। तुम होते कौन हो? बीच में मत बोलो। रोहान, बस करो ना, छोड़ो, ये इस काबिल नहीं है बिल्कुल। क्या कहा? इस काबिल नहीं? तुम मेरे बाबा के बच्चे की माँ बनने वाली हो, उसके बावजूद तुम ये सब कुछ बोल रही हो? नूर, तुम्हें ये इतना सारा कॉन्फिडेंस रमीज से मिला है गालिबन। हाँ? तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। अब तुम लोग अपनी हद से बढ़ रहे हो। तुम लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो। बताता अच्छा, नहीं, इनकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो तुम? नूर देखो, मेरी बात सुनो। रुकने का मैंने ही कहा था ना, मगर अब जरूरत नहीं रुकने की। चलो अपना चैनल चलते हैं, अच्छा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि बेहतरीन जगह वही होती है जहाँ दिल लगे। हाँ रमीज, अब चलना चाहिए। बिल ले आइए प्लीज। अम्मी, क्या उरूज के बाबा वाकई में शादी करने वाले हैं? हाय नायला, मुझे क्या पता। आपने उरूज का रवैया देखा अम्मी? वो अपने बाबा से किस तरह से बात कर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था, उसे थप्पड़ मार देते। नायला बस कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर उरूज, आ जाओ। सुबह बखैर उरूज। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी होंगी? आपने तो देखा ना कल रात। देखो उरूज, मर्द ऐसे ही होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। ऐसे मर्द तुम्हारे खानदान में होंगे। मेरे बाबा शादी नहीं करेंगे, ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? उरूज, क्या तुम आजकल बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाती? आजकल? गुस्से की वजह भी आप लोग हैं। अपने बाबा का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हो? हमने क्या कह दिया? हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। क्योंकि आप लोगों की हर बात में तंज होता है, जानते बूझते भी अनजान बनते हैं, हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। हमने कब तुम्हारी बुराइयां की हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मेरी बात उरूज गौर से सुनो तुम। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगी तो एक दिन जरूर अजलान को खो दोगी। वो एक चिड़चिड़ी औरत के साथ नहीं रह सकता है। ऐसी बात है तो फिर असलान इतने सालों से आपके साथ कैसे रह रहा है? क्योंकि चिड़चिड़ी तो आप भी हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे ख्याल में आप ये सोचती हैं कि मैं खुशनसीब हूँ जो असलान से मेरी शादी हुई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो फिर खुशनसीब मैं नहीं हूँ, असलान है, क्योंकि मैंने उस शख्स से शादी की है। मुझसे शादी करने के बाद ही उसका लेवल बढ़ा, और वैसे भी मेरी नजर असलान की जेब पर नहीं, अपना बिजनेस है मेरा। नाइला की तरह बोझ नहीं हूं मैं, समझ गई? अम्मी, ये पागल हो गई है। मैं इसे इसकी बात का जवाब जरूर दूंगी। आप नहीं दे पाएंगी, ये बहुत एग्रेसिव है और हम सब से वो बहुत नफरत करती है। हस्बुनल्लाह। तो फिर मैं जाकर अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। मैं नहीं पीऊंगी सवेरा आपा, शुक्रिया। तो फिर हम दोनों पी लेते हैं आपा। हाँ बिल्कुल। नानी जान, मैं हमेशा जवेरिया को आपके पास छोड़ देती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जल्द ही जवेरिया के लिए एक नैनी का इंतजाम कर लूंगी। अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात। क्या मैं ऐसी औरत हूँ जो अपनी नवासी को नहीं संभाल सकती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नानी जान, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको मजीद तंग नहीं करना चाहती हूँ। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जवेरिया को भी संभाल लूंगी। तुम
अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, खुश रहो। ठीक है, शुक्रिया। जी हाँ, तो आप लोग बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हो गया? ये अम्मी के पुराने कपड़े थे तो मैंने पहन लिए, क्योंकि आज से मैं भी कंपनी में काम शुरू करने जा रही हूँ। वो भी इंटर्न के तौर पर। बिल्कुल मॉम की तरह लग रही हो। अच्छा, तो मैं जाके कपड़े बदल लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ये बिल्कुल अपनी खाला पर गई है, हवा के घोड़े पर चलती है। एक दिन कहती है आर्टिस्ट बनूंगी और फिर अगले दिन कहती है सेक्रेटरी। न इससे ये पता है कि क्या चाहती है या क्या करेगी। खैर, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, और क्या कहूँ मैं। मेरे ख्याल में नानी खाला जैसा होना बुरी बात नहीं है, और आपको भी नहीं कहना चाहिए ये। जिस तरह के काम उसने किए वो काम करना क्या अच्छी बात है? लेकिन नानी खाला ने भी बहुत तकलीफें उठाई हैं। हाँ तो बेटा, उसकी अपनी गलती है। नानी, आप खुश हो या नाराज, लेकिन अब आपको ये मान लेना चाहिए कि इस घर में एक और बेबी आने वाला है, और अगर आपने उसे जवेरिया या हमसे अलग करने की कोशिश की तो खाला को तकलीफ होगी। क्या मैं कोई जानवर हूँ? मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी भाई? हमारी कॉफी आ गई। शुक्रिया सवेरा। अल्लाह मुझे जल्दी कोई रास्ता दिखा। जैनब साहिबा। हेलो असलान। हेलो। हैव अ गुड डे। एक मिनट। कहो। क्या आपको लगता है कि दुआ जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिल रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है? क्या मतलब दूसरे लोग? समझी नहीं। आप अच्छी तरह जानती है किसकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे तुम भी शादीशुदा होकर मेरी बेटी को धोखा देते रहे। खुदा हाफिज। तो फिर ऐसा करते हैं कि अक्टूबर में होने वाली फेयर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आज 3 बजे रख लेते हैं। रमीश सर, आप सुन रहे मुझे? नहीं, असली कुछ देर के लिए प्रोग्राम वगैरह भूल जाओ और यहाँ बैठ जाओ। क्या कुछ हुआ है सर? मैं देखना चाहता हूँ तुम बैठती कैसे हो। बैठो असली। क्या वाकई ये देखना चाहते हैं मैं बैठती किस तरह हूँ? असली, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और बैठ जाओ प्लीज। बैठ गई मैं। देख रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त है। तो मतलब ये दोस्त आपका ही है? क्या मतलब असली? आमतौर पर ऐसी बातों में दोस्त खुद बोलने वाला होता है। ठीक कहा, आमतौर पर तो हाँ, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं असली। ये मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्रोड्यूसर है और एक अच्छे चैनल से उसे एक ड्रामा ऑफर हुआ है। लेकिन मसला ये है कि कहानी जो है वो एक पॉइंट पे आके रुक गई है, तो वो मेरे पास आया है। वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि मैं चैनल का मालिक हूँ असली, और असल टॉपिक ये नहीं है। खामोश रहो और सुनती रहो। ठीक है, सुन रही हूँ। तो कहानी ये है कि दो मोहब्बत करने वाले दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है। लड़का पूरी तरह मुतमईन है कि ये रिश्ता चलेगा, लेकिन लड़की डरी हुई है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, और वो काफी डरती भी है। वो आदमी कुछ भी कह ले लेकिन उसे मना नहीं पाता है। लेकिन कहानी के आगे बढ़ने के लिए उस आदमी को किसी न किसी तरह लड़की को कायल करना ही होगा। सवाल ये है, तुम्हारे ख्याल में वो आदमी क्या करे असली? क्या उस आदमी ने कोई कदम उठाया? मैं बता रहा हूँ, उस आदमी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। फिर तो मेरे जहन में एक ही लॉजिकल आइडिया है, यानी उस आदमी को अपने ही जैसे एक शख्स के पास जाना चाहिए जो उसी की तरह जज्बात रखता हो और उसी सिचुएशन से गुजरा हो, ताकि उस आदमी से पूछ सके कि उसने उस हालात में क्या किया था और क्या नहीं। अरे भाई वाह असली,
बहुत जबरदस्त बात की तुमने। वाह यार, जबरदस्त, बहुत अक्ल वाली बात की है तुमने। शाबाश आसली। बहुत शुक्रिया आपका। असल में मेरा ख्वाब तो स्क्रीन राइटर बनना था, लेकिन फिर बात बनी नहीं तो मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। चले, शुक्र है मैं चैनल में तो हूँ ना। आसली, तुम अपनी नाकामियों का किस्सा किसी और वक्त सुना लेना। ठीक है। तो सर, वो अक्टूबर वाली मीटिंग? हाँ, नोट कर लो। ठीक है। जाहिर है, अगर पता ना हो तो क्या करना चाहिए? जिसे पता हो उससे पूछना चाहिए। नहीं अंकल, नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या है? मेरी पीठ पीछे बातें, और जब सामने आ जाओ तो आंखों में इशारे किए जाते हैं। मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था असला। तुम मेरे पास मशवरा लेने आए थे ना, लेकिन फिर जो हमारे दरमियान बातें हुई तुमने जाकर अपनी बीवी को क्यों बता दी? सही कह रहे हैं आप अंकल। माजरा चाहता हूं, ये मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अजलान, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। ऐसा नहीं होता, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी। और हाँ, उसका मूड खराब ही रहता है, ये तो देख ही लिया होगा आपने। तो मुझे इससे क्या? तुम मेरे भतीजे हो अजलान, उरूज नहीं। हम चचा भतीजे अपने मसाइल पर जो भी बात करें, लेकिन वो सारी बातें अपनी बीवी को जाकर बता देना और कहना कि चचा ने कहा है तलाक दे दो, क्या ये मुनासिब है? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उरूज कोई समझदार लड़की नहीं है, समझते क्यों नहीं हो तुम? उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, हो सकता है वो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो। मुझे इसका दुख है अजलान, लेकिन हमने भी तो अपनी माँ खोई थी, मगर हमने किसी को तंग नहीं किया। मैंने तो बस तुम्हें अपनी राय दी थी। मैंने तो बस ये कहा था अगर तुम दुआ से अब भी मोहब्बत करते हो तो उसे तलाक दे दो, लेकिन तुमने ये सारी बातें जाके उसको बता दी। अब दुआ वापस नहीं आएगी, और अगर तुम्हें यकीन होता कि वो वापस आएगी तो तुम तलाक ले लेते। अजलान, दुआ और उरूज को छोड़ो, पहले खुद फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो, फिर वापस आओ, हम जब बात करेंगे। अजलान बेटा, फैसले इस तरह नहीं हुआ करते। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बस याद दिलाना चाहता था। कितने प्यारे हो तुम अब्बू। हाँ मेरी जान। वैसे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन खैर। कभी कभी लगता है कि तुम भूल जाती हो। अब तो ठीक हो ना? ठीक हूँ। अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। आज रात कोई प्लान मत रखना, हम साथ होंगे। पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। अलिफ। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो इस बार खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। वैसे मुझे खाना पकाना ज्यादा नहीं आता। आता तो मुझे भी नहीं है, मगर मैं जानती हूँ अगर हम मिलकर करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ओके, सी यू। हाय हाय, हिकमत का फोन आ रहा है। अब मैं उससे क्या कहूंगी? ओह, हिकमत जान, अस्सलामु अलैकुम। हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आजकल मेरा ब्लड प्रेशर कुछ ठीक नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। तुम परेशान मत हो, ठीक है? दरअसल कल अजलान के ससुराल वाले आए थे। फजीला के इंतकाल के बाद हमने उन्हें खाने पर बुलाया, क्योंकि अकेले हो गए हैं वो लोग। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। और तुम सुनाओ, कैसी हो? आ जाएं। हाँ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, वो
कहो। रमीज साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलने? भेजो। जी सर। रमीज साहब तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद रमीज। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बैठो। जरूर। सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? नूर की मोहब्बत खींच लाई। क्या कहा? सही सुना आपने। नूर को लगता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन हम सब गवाह हैं कि आपने भी वहां मोहब्बत की जहां नामुमकिन था। बल्कि मैं खुद भी वो शख्स हूं जिसने सब कुछ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसे इंसान से मशवरा लूं जो मेरी सिचुएशन से गुजर रहा है, ताकि मैं भी कोई सही फैसला लूं। अब्दुल्ला साहब, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। अब क्या करूं आप बताएं। ये फिर आ गया। दुआ। अजलान, मुझसे कोई बात मत करना। अगर जवेरिया से मिलना है तो ऊपर जा सकते हो, मिल लो जाकर। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। क्यों? अगर टाइम है तो हम कहीं बैठकर बात कर लें। बिल्कुल भी नहीं, जो कहना है यही कहो, सुन रही हूँ मैं, बोलो। हाँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। बल्कि आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे सारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तो मतलब पक्का तुम दोनों साथ हो? मुझे अब जाना अजलान। दुआ रुक जाओ। हाथ हटाओ। दुआ प्लीज रुक जाओ यार। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो मुझसे। तुम्हें भूल नहीं पा रहा। क्या? नहीं हो रहा। मैंने कोशिश की मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज भी तुमसे मोहब्बत है दुआ। जो कुछ हुआ है हर उस चीज को लेकर शर्मिंदा हूं मैं। खुदा के लिए माफ कर दो तुम मुझे। मैं अब भी तुमसे पहले जितनी मोहब्बत करता हूं दुआ। अजलान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं तबाह हो चुका हूं दुआ। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस पर शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा। तुम यकीन करो मेरा। मैं चाहता हूं तुम, बहुत चाहता हूं दुआ। खुदा के लिए अब वापस आ जाओ। दो एक और मौका दे दो मुझे प्लीज। मैं मिन्नत कर रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, दूंगी मौका, मगर एक शर्त पर। क्या? सुना नहीं? एक शर्त पर कबूल करूंगी। ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं। क्या शर्त है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उससे तलाक दोगे? बिल्कुल मैं तलाक ले लूंगा उससे। ठीक है, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर वालों और उरूज के सामने कहोगे कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। फिर हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और शादी के बाद जवेरिया के साथ नए घर में जाएंगे। हाँ, मैं इस पर सोचूंगा। ये मेरी शर्त है अजलान, और क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम ये सब एक एक करके सबके सामने कहोगे जो अभी मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो। समझ गया दुआ, कह दूंगा मैं। गुड,
तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अजलान। कल तक का वक्त? क्यों, क्या हुआ अजलान? क्या मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? नहीं, वो दरअसल बिल्कुल हाँ। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। मैंने अपनी बात कह दी। जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। देखो, खुदा के लिए ऐसे मत जाओ तुम मेरी शर्त पूरी कर दो, फिर मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। सिर्फ इतनी सी बात है। उससे पहले मुझसे बात करने की कोशिश मत करना तुम। ये सिर्फ बातें कर सकता है, बुज़दिल कहीं का। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमीज, ऐसा सोचने की भी? अब्दुल्ला साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पूरी होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। मुसलसल वही बकवास कर रहे हो। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? बदतमीज, बेगैरत। ये क्या था? कुछ हुआ है क्या? ये तो भाई के चिल्लाने की आवाज लगती है। हाँ, जैसा लगता है अंदर कोई बहस हो रही है। अच्छा, कौन है उनके साथ? रमीज साहब आए थे, उमर साहब। रमीज साहब? ठीक है, मैं देख लूंगा, आप लोग अपना अपना काम करें। रमीज यहाँ पे है? आइंदा मेरे ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत मत करना, और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। भाई क्या हो रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आवाजें बाहर तक आ रही हैं। उमर, इसे ले जाओ यहाँ से, हटा दो मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं। रमीज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया है। मैं तो इनसे बात करने आया था कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मुझे मशवरा दे, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? मेरा क्या कसूर है? क्या कहा? निकलो। अच्छा बस चलो यहाँ से। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। कुछ कह क्या हो गया? चुप हो जाओ। यहाँ सच बात भी नहीं कर रहे। सच बोलने में क्या बुराई है? वाकई बहुत अजीब बात है ये। भाई क्या हो गया आपको? खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए प्लीज। तुम्हें दिखता नहीं क्या? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ही कहता है कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। बताओ मैं क्या करूं? छोड़े भाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दे, उसका तो दिमाग खराब है। आप रिलैक्स। बेगैरत है। नूर अभी और इसी वक्त नौकरी छोड़ेगी बस। भाई अब ये क्या कर रहे हैं आप? किसे फोन बुला रहे हैं? और किसे करूंगा? नूर को कॉल कर रहा हूँ। अभी उसे कॉल ना करे प्लीज, शायद उसे पता ही ना हो। कैसे नहीं पता होगा? खुद बकवास करके क्या है? तो वो रमीज कह रहा है, नूर नहीं, उसको खुद नहीं पता होगा। लड़की की जिंदगी खराब नहीं करें प्लीज। खुदा का वास्ता, पहले अपना गुस्सा ठंडा करें, फिर चाहे कॉल कर लीजिएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मरियम ठीक कहती है, फौरन उसका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से कर देना चाहिए, इससे पहले कि हमारे पल्ले एक दूसरा रोहान जैसा बांध दिया जाए। अरे भाई प्लीज ऐसा ना करें, आप इस वक्त गुस्से में बात कर रहे हैं। इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते हैं भाई। तो मैं क्या करूं उमर? अपनी बेटी उस बेगैरत के हवाले कर दूं? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था भाई जो आप समझ रहे हैं। आपने अजलान के लिए उरूज को मुनासिब समझा और दोनों की शादी हो गई, और अब वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, वहाँ झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अजलान तुमसे शिकायत करने आया था, है ना? नहीं, बस चचा भतीजे की बात थी, कुछ खास नहीं था। लेकिन देखे प्लीज गुस्से में नूर को इस तरह फोन न करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पहले ही उस बेचारी लड़की ने 2 मुश्किल शादियां झेली हैं भाई। ठीक है उमर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। रमीज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीधा जाके अब्दुल्ला साहब से कह दिया कि तुम उनकी बेटी से मोहब्बत करते हो। हाँ जो है मैंने सच बता दिया। तुम्हें क्या हो गया है रमीज? थोड़ा सा गुस्से को नॉर्मल करके बात करो। अरे मुझे समझ नहीं आती, क्या नूर से मोहब्बत करना कोई जुर्म है? वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, ये ऐसी फैमिली नहीं है जो इन बातों को कबूल करे। ये लोग इन बातों पर खुलकर बात नहीं करते। ये समझो, मुख्तलिफ लोग हैं, हम जैसे नहीं हैं। झूठ बोलूं तो मसला है, सच बताओ फिर भी मसला है। मैं इन लोगों को समझ ही नहीं सका। अगर कोई मुझे बताया कि वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो मैं खुश होता, मगर वो इंसान तो गुस्से से पागल हो गया। रमीज देखो, हर जगह सच नहीं बोला जाता। ये वो सच नहीं जो अब्दुल्ला साहब को सुनकर अच्छा लगे। समझने की कोशिश करो प्लीज। हर जगह सच, हर जगह। अब मैं क्या करूं ज़ैनब? नूर से इस बारे में बात की थी तुमने? बिल्कुल की थी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया। हाँ तो फिर? जबान से नहीं कहती मगर आगे कुछ और ही कहती है। नूर के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? हाँ बिल्कुल है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस मामले में क्या करना बेहतर है। कोई इस मामले को हल कर सकता है तो वो तुम हो। तुम इन लोगों को काफी अरसे से जानती हो ज़ैनब, मेरी भी मदद करो। हाँ, टैक्टिक्स। क्यों हंस रही हो? अपने आप पे हंस रही हूँ कि मैं तो उन लोगों को समझ गई हूँ
और वो सब कबूल कर चुकी हूँ जिसकी मेरी लाइफ में जगह नहीं थी, तो तुम्हें क्या बताऊँ मैं। तुमने इन्हें सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि परख भी लिया है, और अब तुम मुझे वो सारी चीजें समझाओगी जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तुम्हें ऐसा लगता है? सही कहा। हाँ एलिफ, वैसे इस वीकेंड पर मेरी अजमेर में परफॉर्मेंस है, तो मैं कमरे की डेकोरेशन के लिए नहीं आ सकूंगा। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं यार, कोई मसला नहीं है। देखो, मैं जिमिल और दुआ से मदद ले लूंगी, सब काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो शुक्र है मसला हल हुआ। तुम्हें खुश देखकर मैं काफी खुश हो रही हूँ, वरना तुम तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बने हुए थे। अब मैं ठीक हूँ, खुद को संभाल लिया है और हालात भी बेहतर हो रहे हैं। तो यानी मसला काम का ही था? शायद। उम्मीद है सब अच्छा ही रहेगा। तुम परेशान मत हो, अब तुमने स्पीड पकड़ ली है, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। मैं आ गई। आओ, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, अचानक यहाँ पे कैसे आना हुआ? अजलान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। क्या? अच्छा सुनो, मैं उनाल खानदान की कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे बाहर कुछ काम था, मैं चलता हूँ। सी यू गाइस, बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। अब बताओ शहजादी, मसला क्या है आखिर? अपनी जिंदगी में चाहता है। मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़े मिन्नतें की, रोया मेरे सामने। यार वाकई में इन मर्दों को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साइको है, उसका वाहिद मसला शारिक है। जाहिर है, आई एम श्योर कि अब उससे जेलसी हो रही होगी। तलाक के लिए भी राजी है। इतना यकीन है उसको? और मैंने हाँ कर दी। दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, वो इसी के लायक है। मैंने एक शर्त रखी है। मैंने कहा अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपनी फैमिली और अपनी बीवी के सामने वो सब कह दो जो मुझसे अभी कह रहे हो, तो राजी हूँ। ओह, आई कांट बिलीव दिस। टेंशन मत ले खाला, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कर लिया तो? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, अजलान ऐसा नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है। दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी है वो। मैंने उसे 1 दिन की मोहलत दी है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन देखो, इस बार मामला अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार वो तुम्हें शारे की वजह से खो भी सकता है। खाला, उसने मुझे धोखा दिया है। कितने हफ्ते तक मुझसे झूठ बोलता रहा मेरे मुंह पर। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे अपने अफेयर के बारे में एतराफ कर ले। तो वो अपनी फैमिली के सामने ये सब कैसे कह सकता है? कभी नहीं बोलेगा वो। ये तो तुमने ठीक कहा, नहीं कह पाएगा। अब उसे तड़पना होगा। बहुत जबरदस्त, वाकई में कमाल कर दिया है तुमने दुआ। तुम हम सबसे ज्यादा समझदार हो। बहुत कुछ देखकर समझदार हुई हूँ। काश मैं भी हो जाऊं। हाँ कहो नायला। शारिक, ये बताओ सेल्स कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है? तुमने 1 घंटा पहले भी तो यही पूछा था। अच्छी हैं। लेकिन कितनी अच्छी जा रही है? अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और कितना वक्त दूं मैं? देखो मैं क्या कहता हूँ, जब तुम कंपनी आई थी तो मिस्टर जागरी ने तुम्हें कंपनी विजिट करवाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ करवाई तो थी। हाँ, तो तुम अब उन्हें फोन करो, वो प्रोडक्ट के हवाले से तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दे देंगे। मेरा मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबको अलग अलग फॉलो नहीं कर सकता। आप इस कंपनी के बॉस हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नहीं, वो जानते हैं, मैं उन्हें पूरा इख्तियार दे देता हूँ। अब तुम उन्हें फोन करना, ठीक है? जो पूछना हो उन्हीं से पूछना। अच्छा ठीक है, अपडेट देते रहिएगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलो ठीक है। मैं हिकमत से बात कर चुकी हूँ, मुझे अब नूर को हर हाल में मनाना पड़ेगा। अम्मी जान, आप उनकी साबका शादियों से कुछ नहीं सीखी? अब फिर से उनकी शादी? शादी में ही बरकत होती है नायला। अगर ऐसा है तो मेरी और मुस्तफा की शादी के अलावा हमने किसी की शादी में बरकत नहीं देखी अम्मी। खैर, किसी तरह मैं ये काम भी कर लूंगी। हाँ याद आया, कल हमारे घर दुआ का एहतमाम किया है मैंने। वैसे भी काफी अरसा हो गया है, हमने न्याज वगैरह नहीं दी। मुझे मत बताइए अम्मी, मैं जानती हूँ, आपको रूज को बताना चाहिए। अल्लाह करे उसने अपनी माँ से कुछ सीखा हो। फजीला बहुत मजहबी औरत थी, वो दुआ फातिया कभी नहीं छोड़ती थी। उसने मुझे अपने घर बहुत बार बुलाया था। वो तो कल काम पर जाएगी। अरे अब फातिया के दिन उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो अम्मी आप उससे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप पे बरस पड़े। कैसे कहूंगा मैं, क्या कहूंगा? लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया तो दुआ उस आदमी से शादी भी कर सकती है, और अगर कर ली तो या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
हेलो इल्हान, क्या हाल है? ठीक हूँ असलान, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी, बस जिंदगी की भागदौड़ लगी है। काफी अरसा हो गया, चलो कहीं डिनर करते हैं। अपनी नई भाभी से भी मिलना चाहूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो आज रात मिलें क्या? हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बात करके तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ। चलो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो अजलान, किसी दिन यहाँ अकेले आते हैं, वो देखो वहां पर। माफ कीजिएगा, और अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाभी, बस आंखें ठंडी कर रहा था। यार तौबा तौबा इल्हान, हम कुछ गलत नहीं करते, घबराए नहीं। तुम बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है। हाँ, मर्द हमेशा इसी तरह बात करते हैं दुआ। मतलब ये एक तरह का मजाक है, इन बातों को दिल पर मत लो। ये तो जबान की बहुत तेज है, तुम गए काम से। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। और हाँ, ये बातें आप करते रहते होगे, नॉर्मल होंगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। अगर मेरा शौहर सबके सामने मुझसे इस तरह से बदतमीजी करेगा या फिर किसी के इस तरह से बात करने पर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो बेहतर है कि फिर वो अकेला रहे। एंजॉय कीजिए डिनर। दुआ रुक जाओ प्लीज। उरूज को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने सोचा ऑफिस लुक कर लूं। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जिमल, और तुम मेरी बेटी हो तो घबराने की क्या बात है? बहुत नर्वस हूँ मैं। अब बिल्कुल नहीं होना। ओह जिमल आ गई। उमर अंकल, आओ मेरी जान। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। तुमने ऑफिस लुक तो बहुत जबरदस्त करी की है। शुक्रिया, ये सब आपकी अरे वजह नहीं, से है। तुम्हारी बॉस तो ये मैडम बैठी है। कैसी हो जैनब तुम? ठीक हूँ मैं। हाँ दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या हुआ, सब खैरियत है? आप लोग बात करें, मैं नहीं चलती तुम्हें हूँ। जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं पूछ कर चला जाऊंगा। क्या बात? क्या हम आज रात भाई को घर पे बुला लें? क्या कहती हो तुम? दरअसल शादी के बाद हमने उन्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी फैमिली आई थी मगर वो नहीं आ सके। मरियम भाभी भी सोच रही होंगी। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं अभी मरियम साहिबा को कॉल करती हूँ। इसमें क्या मसला है? ठीक है जनाब, ये तो अच्छा हो जाएगा। भाई का ध्यान भी बढ़ जाएगा, तुम तो जानती हो कंपनी में जो कुछ चल रहा है उससे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तो माँ बेटी यानी बॉस और एम्प्लॉय को अकेला छोड़ता हूँ। ठीक है मेरी जान। ओके, अब मैं पहले मरियम साहिबा को कॉल कर लूँ, उसके बाद तुम्हें कंपनी दिखाऊंगी और कुछ फाइल्स तुम्हें दूंगी, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर आज शाम को आपके पास वक्त है तो हमारे घर खाने पर आइए। हाँ, आखिरकार हमारी बारी आ ही गई ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यूँ समझिए कि घर सेट कर लिया है इसलिए बुला रहे हैं। हम जरूर आएंगे ज़ैनब साहिबा। उमर अब्दुल्ला साहब से बात करना चाह रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया, ये तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करें, बच्चों को भी बुला लें। जी जी बिल्कुल, आप सब लोग तशरीफ लाइएगा। ठीक है, तो रात को मुलाकात होती है। जी, आप भी अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। तंज किए बगैर नहीं रह सकती है। मॉम आप कितनी फेक हैं। तो क्या करूं, मैं बस यही कर सकती थी। चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखाती हूँ। चलें। ये देखो, यहाँ पर कॉरिडोर की इस तरफ उमर का ऑफिस है। अल्लाह खैर करे, आज तो माँ बेटी दोनों साथ हैं। अरे बाबा। मगर एक बात है बेटा, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा करियर बनाने की कसम खाई हुई है, शाबाश है इन्हें। आज हमारी बेटी का पहला दिन है ऑफिस में, थोड़ा सा नर्वस है। तुम इसीलिए नर्वस हो क्योंकि तुम्हारी नई जॉब है बेटी। अरे तुमने करना भी क्या है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, मजे करो मजे। ये कैसी बातें सिखा रहे हो तुम इसे? तो और क्या कहूँ? पता नहीं मैं कर पाती हूँ या नहीं। बेटी मैं कर रहा हूँ ना, तुम सिर्फ कहो जी सर, ओके सर, बस यही करना है और कुछ नहीं। रेहान ये मेरी असिस्टेंट है, मेहनत करेगी, फजूल बातें ना करो प्लीज। सॉरी, वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तुम्हारी माँ एक बेहतरीन सैंपल है तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? मेरा मतलब है रोल मॉडल बेटी। और एक बात बताऊं, यहाँ पर पुराने अल्फाज इस्तेमाल करना कूल लगता है, तुम भी कुछ सीख जाना।
अरे बाबा तमीज नहीं है इन लोगों को। हंस तो रही हूँ लेकिन बदतमीज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। भाई, मैं और जैनब आपको इनवाइट करना चाहते हैं आज रात खाने पर। आपके लिए मुमकिन हो सकेगा? क्या कहते हैं? ये अच्छा होगा, मरियम भी खुश हो जाएगी। वो इस पे थोड़ी नाराज थी कि तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकी। हम आएंगे। बहुत अरसे से नहीं मिले हम लोग। सही कहा। मरियम है। हाँ, जैनब ने कॉल की होगी, वही बता रही होंगी। हाँ कहो मरियम बेगम। वो अब्दुल्ला साहब, जैनब साहिबा ने फोन किया, वो आज रात हमें खाने पे बुला रही है। हाँ पता है मुझे, हम जाएंगे। हाँ अच्छा है, तो फिर मैं तैयारी करती हूँ, हम वहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें समझ आए कर लो, मैं भी बस अभी घर आ रहा हूँ। खैरियत है ना, सब ठीक तो है? घर आके बताता हूँ। ठीक है, चलें, खैर से आ जाइए आप। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी अम्मी? तुम्हारे बाबा से। उमर ने आज रात खाने पर बुलाया है, जैनब साहिबा ने फोन किया था, वही बताने के लिए उन्हें फोन किया था, तो वो कह रहे थे वो घर आ रहे हैं। ठीक है अम्मी, मुस्तफा भी कह रहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। और अम्मी, मैं कल शारिक के पास जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं सेल्स को करीब से फॉलो करना चाहती हूँ। नाइला, जरा आराम से, अभी चंद दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अम्मी, फॉलो करना जरूरी है, मैं अपने काम पे नजर रखना चाहती हूँ। क्या शादी वाली बात सच है? आपने फैसला कर लिया है? बिल्कुल बेटी, और मेरी आसूदा साहिबा से बात हो गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी को भी दिन ही कितने हुए हैं। बेटी देखो, इस उम्र में तन्हा रहना बहुत मुश्किल होता है। बाबा, अगर सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि कोई आपकी देखभाल करे, तो किसी को हायर कर लेते हैं। इस तरह आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो फिर शादी की क्या जरूरत है? उरूज, मैंने फैसला कर लिया है और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। तो आप इनकार कर दें। यहाँ क्या हो रहा है? बाबा जो शादी के बारे में कह रहे हैं, क्या वो ठीक है? तुम भी इनके फैसले में शामिल हो? बाबा ने फैसला कर लिया है, हमें एहतराम करना चाहिए। तुम बस जी हजूरी करते रहो, फजूल बकवास मत करो। सच ही तो कह रही हूँ। जानती हूँ कि तुम बाबा के हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, क्योंकि कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो। नियत मालूम है तुम्हारी। मेरी बात सुनो। चुप करो। तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है कि बाप बैठा हुआ है और तुम उसके सामने लड़ रहे हो? जरा भी शर्म नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? अगर उस औरत से आपने शादी की तो मुझे भूल जाए। उरूज, या वो औरत या मैं, फैसला आपका है। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो। तुम बस एक बार मिल लो, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। मैं सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, और वैसे भी वो मेरी माँ नहीं है। अब दोनों की मर्जी जो चाहे करें। उरूज, उरूज रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। जाने दे बाबा, उसकी तो आदत है। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? रमीज, क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? बाबा का फोन आया था, कहा घर आओ, यकीनन कुछ अहम बात होगी। वो अहम बात मुझे पता है। क्या? तुम्हारे बाबा से मिलने गया था मैं। मेरे बाबा से मिलने गए थे? हाँ। तुम उनके पास क्यों गए थे? मैं समझी नहीं। हमारे बारे में बात करने। तुम मजाक कर रहे हो ना रमीज? पागल हो गए हो क्या? क्या कहा तुमने उन्हें? यही कि तुम पसंद हो मुझे, और उनसे मैंने तुम्हारा हाथ मांगा। नहीं रमीज, ये क्या कह रहे हो तुम? रमीज, तुमने ये सब कैसे कर दिया? ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर मैं खुद जाकर समझाऊं क्योंकि तुम अपने घर वालों से डरती हो, तो मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताई है नूर, और कुछ भी नहीं। मेरा मतलब कोई ऐसी बात नहीं की कि हमारे बीच कुछ चल रहा है जो कि नहीं चल रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है? मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी रमीज। तुमने मेरा करियर, प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म कर दी। नूर पागलपन मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की वजह से सजा मिलेगी क्या नूर? बिल्कुल ऐसा ही है।
तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो रमीज? लेकिन अब मैं नूर, अपने घर जाकर बाबा को कैसे फेस करूंगी? नूर मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूं, शायद बात बन जाए हमारी, यानी तुम मुझसे बात करते ना, मुझसे। तुम इस मामले में मेरे बाबा को दरमियान में क्यों ले आए? यानी तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? शायद ये मेरे यहाँ आखिरी चंद घंटे हैं। मैं वापस आकर रिजाइन कर दूंगी। एक मिनट, कैसा रिजाइन? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बातें मेरे बाबा को बताने के बाद ये कि तुम उनकी इकलौती बेटी से मोहब्बत करते हो, हाँ? तुम क्या समझते हो अब क्या होगा? मेरे बाबा कहेंगे ठीक है हमें मंजूर है, वही काम करती रहे। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान है? हयात, आइए जुल्कर साहब, आइए। हयात आपा नहीं है? मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या काम है? आपा जान, आज आप बहुत अजीब लग रही हैं, कसम से डर लग रहा है मुझे आपसे। क्या मतलब आपा जान? ठीक है भाभी। अब ये ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा करो, मुझे माँ बना लो अपनी। सहर कहो ना मुझे, जैसे मैं तुम्हें जुल्कर कहती हूँ। ठीक है तो कहो। क्या कहूँ? सहर कहो। सहर, ठीक है। क्या पार्क जा रहे हो तुम? तुम्हें पार्क अच्छा लगता है? कौन सा पार्क? अनजान मत बनो ज्यादा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा। आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह मुझे सब्र दे, हद होती है। जुल्कर, आपा तुम्हें बुला रही हैं। जा रहा हूँ आपा, बिल्कुल अभी जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अम्मी। जुल्कर, कल हमने घर में दुआ का एहतमाम किया है। तुम फौरन बाजार से जाके तस्बीहों का सेट, मिठाइयाँ और छोटे कुरान शरीफ ले आओ जो मैंने मंगवाए थे। अभी ले आता हूँ अम्मी। बाबा जान, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अजलान कहाँ है? वो आज सुबह देर से आया था अम्मी, काम बहुत जमा हो गया था। आज शाम को वो इल्हान से मिलने जा रहा है, उरूज भी साथ ही होगी। इतनी सुबह कहाँ चला गया था? घर से तो जल्दी निकला था। ये तो नहीं मालूम अम्मी, मैं जरा अब्दुल्ला जूनियर को देखा हूँ। नायला कह रही थी वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। ठीक है बेटा, जाके देख लो। असलान कहाँ गया था? अभी असलान की बात छोड़ो, हमें उससे कहीं बड़ा मसला दरपेश है। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? वो रमीज है ना, आज मेरे ऑफिस आया था। रमीज, वो वहाँ क्यों आया था? सीधा मेरे ऑफिस आया और आकर कहा कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। क्या? जी हाँ, बेगैरत, मेरे सामने बैठकर कह रहा था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे छोड़ो, मेरी बेटी को क्या समझता है? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, डांट कर निकाल दिया उसे। बहुत ही अच्छा किया। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे फौरन हिकमत से बात करनी होगी। जल्दी यूसुफ और नूर की मुलाकात करवा देते हैं। पहले मैं खिलाफ था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जल्दी कर लो। मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ, लेकिन खैर मैं जल्दी आ गया हूँ तो असर पढ़ लो। नूर के आते ही बताना मुझे। ठीक है ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा, कहीं वो भटक न जाए। मुस्तफा, आज रात जैनब साहबा ने हमें खाने पर बुलाया है। पता है, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ जरूर होगा। मुस्तफा, कल मैं शारिक की फैक्ट्री जाना चाहती हूँ। वहाँ क्यों जाना चाहती हो नाला? हमें जांच पड़ताल के लिए जाना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम नजर रख रहे हैं। तुम जुल्कर के साथ चले जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, कल रात सो नहीं सका, थोड़ी देर आराम कर लूंगा मैं। चलो ठीक है। वैसे रूज और अजलान आज रात साथ चल रहे हैं? नहीं, वो दोस्तों के साथ रात खाने पर जा रहे हैं। वैसे हम ये बात भूल नहीं गए कि रूज एक रात घर किस हालत में आई थी। उम्मीद है कि वैसे का दोबारा नहीं करेगी। तुम इससे क्या नायला, अब छोड़ो भी, करने दो उसे। क्या छोड़ दो मुस्तफा, हम यहाँ गॉसिप कर रहे हैं, क्या हो गया है? गॉसिप करना गुनाह है। मालूमात मुंतकिल करना गुनाह नहीं है मुस्तफा, तुम ये समझ लो। चलो ठीक है। वक्त कितनी जल्दी गुजरा है यार, यकीन नहीं आ रहा अब हम साथ काम कर रहे हैं। वाकई में यार, स्कूल के बेस्ट फ्रेंड से लेकर कुलीग्स तक। वाकई। देखो तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, क्या दिखा रही है? बहुत मजेदार है। उफ। सच में यार, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजी? मुझे खुद नहीं मालूम, वायरल हो गया सब जगह है।
बहुत ही फनी है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त यार। हद करती है इन लोगों ने। मुझे भेजना ये। क्या हाल है बच्चों? क्या हो रहा है? आलोक अंकल, कैसे आना हुआ? ठीक हूँ, लेकिन काम पर ऐसा रवैया मुनासिब नहीं। जैसे कि मैं समझा नहीं मतलब आपका। हंसना और कह लगाना, थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। ठीक है आलोक अंकल, हम ध्यान रखेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। मैते, ये कौन है? आलोक अंकल हैं यार। मेरा मतलब, ये क्या कहना चाह रहे थे? मैं नहीं समझी। कुछ नहीं, बस पहली बार कोई लड़की ऑफिस में आई है इसीलिए अजीब लग रहा है उन्हें। आदत नहीं है ना उन्हें, बुरा मत मानो। क्या मतलब तुम्हारी बात का? क्या ये औरतों के दुश्मन हैं? ये क्या तरीका है? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, छोड़ो उन्हें, कुछ और बात करते हैं, इग्नोर करो। मैं कभी आधी नहीं होंगी, बल्कि मॉम इन्हें ठीक कर देंगी। बिल्कुल। खैर, मैं जा रही हूँ। वैसे आज रात अजलान की पूरी फैमिली अम्मी के घर आपके खाने पर आ रही है, तो वो जल्दी चली जाएंगी। पता है, बाबा ने बताया। हाँ तो तुम भी आओ, मतलब तुम भी आ सकती हो, सच में कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं यार, मैं कुछ वक्त के लिए सबसे दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हक करो। चलो बाय बाय। सी यू। सी यू। बेटी सच बताना, तुम्हारा रमीज से कोई ताल्लुक है? अल्लाह ऐसा ना करे अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम रुको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? रमीज थोड़ा मुख्तलिफ है। जो कुछ उसने किया वो पहले ही बहुत परेशान है। हमारा उससे क्या लेना देना? बेटी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना। मेरी क्या गलती अम्मी? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या तुम्हें रमीज के इस जज्बात के बारे में कुछ मालूम था? अब इससे क्या ताल्लुक अम्मी? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जी मुझे मालूम था। बस ठीक है, मैं सब समझ गया। नूर बेटा, तुमने रोहान से भी कुछ नहीं सीखा। इसके बावजूद भी तुम वहीं पर काम करती रही है ना बेटी? बाबा, मैं अपना काम देख रही थी। वैसे भी रमीज के ख्यालात मेरा मसला नहीं है। मेरा फोकस अपना काम है। क्या मतलब है? अगर कंपनी में तुम्हारा बॉस तुमसे खुलकर मोहब्बत का इजहार करेगा, तुम फिर भी वहां पर काम करोगी? क्या इसी वजह से तुम्हारा और रोहान का रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ? सिर्फ तुम्हारे हिजाब की वजह से, है ना? नहीं अम्मी, इस बात का इससे क्या ताल्लुक? तुमने रोहान के लिए दुनिया छोड़ दी, फिर हिजाब की वजह से रिश्ता खत्म हो गया। हाँ अम्मी, और कोई वजह नहीं। अल्लाह के लिए नाइला की तरह बातें मत करें। ठीक है, जो कुछ भी था अब खत्म हो गया। आज के बाद तुम वहाँ काम नहीं करोगी, रिजाइन दे दो वहाँ पर। प्लीज बाबा, अल्लाह के लिए। मैं अपने काम में खुश हूँ, कामयाब हूँ। रमीज की गलती की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है बाबा? नूर बेटी, फैसला हो गया, तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अभी रोहान का मामला खत्म नहीं हुआ, रमीज आ गया। ये क्या तमाशा है? मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं दोबारा कभी काम नहीं करूंगी बाबा? अरे नूर बेटा, तुम तो जैसे पैदाइशी बिजनेस वुमन हो। काम को छोड़ो और बस घर में रहो, खत्म करो सब। क्यों करनी है नौकरी? क्या ये सब करना बहुत जरूरी है? अगर तुम काम ही करना चाहती हो बेटी, तो अपनी कंपनी में आकर काम करो और कहीं नहीं। बाबा खुदा के लिए मुझे बताएं, मैं कंपनी में क्या करूंगी? बहुत कुछ है करने को नूर, तुम्हें तुम्हारे लिए मुनासिब काम मिल जाएगा। ठीक है बाबा, फिर मैं जाकर रिजाइन कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। बस कॉल करके कह दो उन्हें। बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाएगी। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हम तुम्हारे चचा के घर खाने पर जा रहे हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। अरे अब्दुल्ला साहब, ये सब कहने की क्या जरूरत थी आपको? उसे आप घर में रहना चाहिए। अगर ये काम करती रही तो उसे कोई पसंद नहीं आएगा और ना ही इसकी शादी होगी। हम उसे घर पर बंद नहीं कर सकते, डिप्रेस हो जाएगी। हाय,
हमारे किसी बच्चे ने हमें इतनी मुश्किल में नहीं डाला। बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल बात नहीं मानती। हेलो नूर। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज, तुमने मेरी जॉब, मेरा करियर सब खत्म कर दिया। क्या मतलब? दोबारा नहीं आओगी क्या? बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब होगा। अच्छा एक मिनट रुको, अगर मैं खुद आऊं यानी माफी मांगूं, इल्तिजा करूं, किसी तरह बात समझाऊं? मैं पागल हो रही हूँ रमीज, सब कुछ इसलिए हुआ कि तुमने बात की और तुम अब भी कह रहे हो कि बात करूंगा, तुमसे इससे बाज ही नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है नूर, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कहा भी था कि दोस्त बन के रहते, उसके बाद भी तुमने ये सब कर दिया। तुम क्यों गए थे आखिर बाबा के पास? क्या पड़ी थी तुम्हें? मैं सिर्फ रुकावटें खत्म करना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी रुकावटें खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह हाफिज।